ऑलराइट, सो हम लोग प्रीवियस सेशन में साइन अप पेज पे काम किए थे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमने बहुत चीज़ ऐडअप कर दिया, पासवर्ड इंक्रिप्शन ऐडअप कर दिया, कैचअप कर दिए, ईमेल ओटीपी वेरीफाई करने वाला हम लोग कॉन्सेप्ट सारा हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए। आज हम लोगों का काम है लॉगिन पे। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूज़र लॉगिन। एक लॉगिन वेरिफिकेशन जो होगा वो कैसे होगा, तो उसके लिए एक पेज चाहिए होगा हम लोगों को सबसे पहला, जिस पेज पे हम लोग ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज़र से मांगेंगे और वो बटन पे क्लिक करेगा। अगर उसने सही डाला है तो उसका एक डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, और अगर उसने गलत डाला है तो मैसेज आ जाएगा कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप एक बात अच्छे से समझिए कि यूज़र जो लॉगिन कर रहा है उसके लिए कोई अलग से टेबल नहीं चाहिए। आप ऑलरेडी टेबल जो बना चुके हैं जिसमें साइन अप किया उसने, ओके, इसी साइन अप में जो डेटा है उसी के बेसिस पे वो लॉगिन करेगा। अगर वो ऑथराइज पर्सन है तो वो लॉगिन करेगा। ठीक है, उसका यहाँ पर रजिस्टर्ड है तो उसको पता होगा उसने पासवर्ड क्या बनाया था, ईमेल आईडी क्या था, तो वो आराम से लॉगिन कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कोई नया टेबल नहीं बना रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है यूज़र। हम लोग बस अब उसका रिट्रीवल प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, रिट्रीवल मतलब हुआ कि जो डेटा पहले से एंट्री है उसको हम लोग रिट्रीव करके चेक करने वाले हैं। अगर मैच कर गया ईमेल और पासवर्ड तो हम लोग उसको आगे प्रोसेस कराएंगे। तो जैसे ही इस तरह से कुछ प्लान आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग को डिज़ाइन पे सोचना चाहिए। तो लाइक अभी हम लोग को यूज़र लॉगिन पेज का एक डिज़ाइन चाहिए होगा, तो हम लोग लॉगिन पेज का एक डिज़ाइन बनाते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास ये डिज़ाइन है तो मैं इसी को मॉडिफाई करके लॉगिन पेज डिज़ाइन कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग अपने वीएस कोड में आते हैं। इसमें हमारा एक लॉगिन का मैंने पहले से रखा हुआ था यूज़र लॉगिन, ठीक है, जो कि मैंने साइन अप पेज का ही कॉपी करके पेस्ट किया था। अब इसमें से हमको जो चीज़ हटाना वो सब हम हटाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो ऑलरेडी फॉर्म डिज़ाइन है तो मैं एक्स्ट्रा और ज़्यादा उसमें नहीं कर रहा हूँ वर्कआउट। बस हम लोग फ्लैश मैसेज तो मैंने बोला है कि सब में रहेगा। ठीक है, आगे जितना भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं सब में धीरे धीरे फ्लैश मैसेज यूज़ कीजिए। नाउ फॉर्म में सिर्फ एक ईमेल होगा और एक पासवर्ड के लिए सेक्शन होगा और एक बटन होगा। तो बटन के लिए तो ये नीचे में दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पर ये बटन सबमिट नाम से जो है, इसमें रजिस्टर्ड नाउ की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर लॉगिन या लॉगिन नाउ। ओके, तो मैसेज चेंज करेंगे पहला। इसके अलावा पासवर्ड के लिए ऑलरेडी एक पासवर्ड फील्ड है यहाँ पर दिख रहा है हमें। डिज़ाइनिंग वाइज अगर आप देखो तो पासवर्ड इस तरह से आ रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेम ऐसे ही हमको ईमेल आईडी भी दिखाना है। तो सिंगल वाला ईमेल आईडी इसी पासवर्ड वाले को मैं कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, और ये जितना है मैं सबको हटा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। इस पासवर्ड वाले में हमको क्या चेंज करना, क्योंकि मुझे डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम चाहिए था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल। इसके बाद ये जो इनपुट टैग है इसमें यहाँ पर टाइप इक्वल टू हम लोग कर देंगे ईमेल। ठीक है, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं बट ईमेल करने से क्या होता है, वैलिडेट करता है वो। इसका डेफिनेटली नेम एट्रीब्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ और प्रीवियस वीडियोस जो है आप साइन अप का आप देख सकते हो अगर आप नहीं देखे हो तो। और तभी आप इस लॉगिन पे आइए, अगर उसको आप कंप्लीट कर लिए हो तभी आप इसको समझ पाओगे। सो नेम एट्रीब्यूट में ईमेल ले लिए, प्लेस होल्डर में इंटर द पासवर्ड की जगह इंटर द ईमेल करेंगे। बाकी पासवर्ड का यहाँ पर ठीक ठाक दिख रहा है तो इसको हम लोग रहने देते हैं, जो भी है एज इट इज़ डिज़ाइन। ठीक है, नाउ फॉर्म टैग में एक्शन में डेफिनेटली पहले से नहीं लिखा रहता है, वो आपको ध्यान से सोच समझ के लिखना है। एक तो वह यूज़र लॉगिन पेज, तो ये इसका तो अपना राउट बनेगा यूज़र लॉगिन नाम से, बट उसके बाद जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो किस राउट पे जाएगा, तो वो राउट का नाम हम यहाँ रख रहे हैं एक्शन में यूज़र लॉगिन वेरीफाई, और मेथड इक्वल टू क्या रहेगा, पोस्ट। इस टाइप से हम लोग इंसर्शन वाले में भी एक्शन में लिखे थे। तो हम लोगों को अब अगला काम करना है कि इस पर्टिकुलर राउट पे वर्कआउट करना है। ठीक है, और ये जो पेज है app.py में हम लोग सबका एक एक राउट बनाएंगे। तो यूज़र लॉगिन का हमने ऑलरेडी एक राउट बना के रखा था जिस पे जब हिट हो रहा है तो
लॉगिन पेज चला जाएगा और लॉगिन पेज में ये कौन सा पेज खुल रहा है, यूज़र लॉगिन डॉट HTML पेज ओपन हो रहा है। तब ये राउट अगर आप बना के रखे हो तो इसको आपको जहाँ जहाँ कहीं भी यूज़ करना हो उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। जैसे कि हमारा ये जो फॉर्म डिज़ाइन है, ये जो हमारा एक बेसिक डिज़ाइन है मान लीजिए, इसमें यहाँ पर एक लॉगिन का लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ है नहीं, कुछ अभी सेट नहीं किया हुआ, तो मैं इस पर एक सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी कहीं हम लोगों को लगे, जहाँ कहीं भी हमको लगे कि हाँ इसको क्लिक करने पे लॉगिन पेज खुले, तो जो राउट मैंने बनाया है यूज़र लॉगिन का उसको लिख देंगे। तो ये जो पेज डिज़ाइन है ये इंडेक्स पेज है हम लोगों का, तो इस पर ये लॉगिन पे मैं सेट कर देता हूँ फ़िलहाल। तो हम लोग अपना इंडेक्स पेज ओपन करते हैं और इसमें हम लोग बटन सर्च करते हैं, कहाँ पर ये वाला रहा, यहाँ लॉगिन आपको दिख रहा है। इसमें यहाँ पर क्या हैश लिखा हुआ है, क्या कर देंगे /user_login, ठीक है। .html ये सब नहीं दिखाता है इसमें, ये अपने आप हिट करेगा इस राउट को, दिस वन, और इस पेज को ओपन कर देगा। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। एक बार रिफ़्रेश करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, खुल रहा है, जिसमें आप देख सकते हो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड है क्योंकि मैंने अभी जस्ट मॉडिफाई किया, और यहाँ पर लॉगिन नाउ लिखा हुआ है। तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर पे कोड करेंगे, लॉगिन पे क्लिक होगा तो वेरीफाई करवाएंगे। तो चलिए अब हम लोग का अगला काम क्या है। तो नेक्स्ट काम है कि जब वो क्लिक कर रहा है तो हम लोग अब अगला राउट बनाना है यूज़र लॉगिन वेरीफाई, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट इसके जैसा दिखेगा, ये गेट पोस्ट मेथड, क्योंकि उधर से डेटा आ रहा है और हम लोग सीख चुके हैं डेटा जब आता है तो हम लोग उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। तो मैं कोई भी एक अभी फंक्शन मान लीजिए ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसमें से जिसका ज़रूरत होगा रखेंगे, जिसका ज़रूरत नहीं है हम हटा देंगे। फ़िलहाल मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है कुछ कुछ चीज़ में से लिखना ही है। तो मैं लॉगिन के नीचे, ठीक है, यहाँ पर फ्रेश में इसको पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। सबसे पहला इसका नाम रहेगा यूज़र लॉगिन वेरीफाई, यहाँ पर मैंने यही नाम दिया, आप देख सकते हो ये वाला। तो क्लिक होगा तो ये वाला हिट करेगा, ये इसके पास लेके आएगा। तो मैं क्यों कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, उसमें क्या होता है कि कभी बहुत लोग करते हैं, किसी का कोई पूरा टाइप ही हर बार करते हैं तो पता चलता है मेथड में एस छोड़ दिए हैं, कोई पोस्ट में यहाँ सिंगल कोट्स लगाए हैं तो यहाँ फिर छोड़ दिए हैं, तो उन लोगों का फिर रन नहीं करता है। तो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसको आप लिखिए, फिर उसमें से अंदर जाके बस नेम चेंज कीजिए, ठीक है। तो इससे मिस्टेक कम होगा। नाउ यहाँ भी मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शन नेम हो गया। पोस्ट मेथड तो डेफिनेटली चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि बटन क्लिक हुआ है कि नहीं वो हम लोग को वेरीफाई करना है। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, जस्ट रिमूव इट, ओके। अब इसमें से क्या क्या हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग को इसमें से उधर से क्या आ रहा है, तो उधर से एक ईमेल आ रहा है और एक पासवर्ड। तो आप इस दोनों को यहाँ पर रिट्रीव कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अगला काम क्या है, तो इसके बाद अगला काम है कि ये ईमेल पासवर्ड हमको प्रोसेसिंग के लिए भेजना है, किसके पास, user.py के पास। आप नोटिस कर रहे हो हम लोग इसमें धीरे धीरे फंक्शन ऐडअप कर रहे हैं। तो आज हम लोग लॉगिन वेरीफाई फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें डेटा रिट्रीव होगा, उसको वो वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से हमको डेटा भेजना है, तो उसका तो प्रोसेस आप पहले भी देखे हो कि हम लोग पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और जो फंक्शन है उसको अभी बनाया तो नहीं है लेकिन हम लोग बनाएंगे, और उस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट बना लिए, यूज़र ऑपरेशन में जाना है तो उसका ऑब्जेक्ट बना लिए, ये user.py से क्लास नेम को रिट्रीव कर लेगा, ठीक। देन उसके अंदर हम लोग जो बनाएंगे विच इज़ op डॉट, अभी हमने बनाया नहीं है, उस फंक्शन का नाम रखेंगे यूज़र लॉगिन वेरीफाई। ऑलमोस्ट मैं सब जगह सेम ही नाम रखता हूँ, जो राउट का नाम है, जो पेज का नाम है, ठीक है, जो फंक्शन का नाम है, सेम रखते हैं। उससे क्या होता है कि हमको ईजी रहता है, याद रहता है कि क्या हम रखें नाम। अब इसमें से क्या क्या पास होगा, तो यहाँ से हम भेजेंगे ईमेल एंड पासवर्ड, जैसे इंसर्शन में हम लोग किया करते थे, डेटा हम लोग भेजते थे, ठीक है। तो वैसे हम लोग अभी फ़िलहाल हमको ये दो चीज़ भेजना, हम भेजेंगे। वापस यहाँ पर क्या होगा बाद में आएंगे इस पर। अब हम लोग काम करते हैं यूज़र लॉगिन फंक्शन पे, जो हम लोगों को user.py पेज में बनाना है। तो चलिए मैं इसको कॉपी यहाँ कर लेता हूँ, user.py में जाता हूँ एंड देन यहाँ पर डेफ करके हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रहेगा यूज़र लॉगिन वेरीफाई, और इसमें सेल्फ लिखना मस्ट है, ये तो आप जान रहे हो, ओके।
ओके, एंड यहाँ पर कॉलन साइन दे दीजिए। अब इसके अंदर क्या होगा, तो शुरुआत के कुछ चीज़ें तो एकदम सेम रहता है आपका, ठीक है। जैसे कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करना ही है, कर्सर का ज़रूरत पड़ता है, क्वेरीज़ आपको लिखना होता है, रिकॉर्ड का वैलिडेशन के लिए रिकॉर्ड का ज़रूरत पड़ता है। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें तो आपको कॉमनली यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। और यहाँ पर फंक्शन का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्लास के अंदर होना चाहिए, इंडेंटेशन फॉलो कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा भी अगर फंक्शन ऐसे हो गया तो फिर ये क्लास के बाहर कहलाएगा, तो फिर काम नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखना है। ना क्वेरीज क्या होगा, तो रिट्रीव करना, जो उधर से ईमेल पासवर्ड आया उसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, रिट्रीव करके कंडीशन चेक करेंगे। तो उसका तरीका होता है सेलेक्ट। ये स्पेशली एकदम आपको क्लियर, आप समझिए कि आप एसक्यूएल क्वेरी का नॉलेज है तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अगर बंदा सही सही डाल दिया है ईमेल और पासवर्ड और वो वेरीफाइड है, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या क्या रिट्रीव करेंगे वो यहाँ सेलेक्ट में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर दो चीज़ रिट्रीव कराएंगे, एक तो उसका नाम क्यों कराएंगे, तो जब वो बंदा लॉगिन कर जाएगा ना, जैसे आप लोग फेसबुक ये सब में लॉगिन करते हैं तो हमेशा ऊपर में आपका नाम या फ़ोटो साथ में दिखते रहता है, तो वो रिट्रीव करके रखेंगे तभी तो हम लोग हर जगह शो कराएंगे। तो इसीलिए मैं नेम एक रिट्रीव कराऊंगा और ईमेल कराऊंगा, ये दो चीज़ रिट्रीव कराएंगे। सो पासवर्ड जो है उसको रिट्रीव करने का ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड बस वेयर कंडीशन में चेक करना होता है। ये ऑलमोस्ट आप लोग वाकिफ़ होंगे एसक्यूएल क्वेरी का, वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फ्रॉम टेबल हमारा यूज़र है, ठीक है। आपका जो टेबल आप वो मेंशन कीजिए, एंड वेयर में यहाँ पर दो चीज़ मैच होना चाहिए, एक तो ईमेल %s एज वेल एज, तो इसलिए एंड भी लिखा गया यहाँ पर पासवर्ड। एंड मतलब होता है दोनों कंडीशन अगर मैच करेगा तब। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ जो हम लोग डेटाबेस में फील्ड का नाम रखे हैं टेबल में, वो इक्वल टू %s। और ये %s कहाँ से ये वैल्यू मिलेगा, तो जो इधर से पास हुआ, तो यहाँ रिकॉर्ड में हम लिख देंगे ईमेल कॉमा पासवर्ड। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा, इतना लाइन तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, रिकॉर्ड के थ्रू। ये क्वेरीज सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेरीज, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो क्वेरीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा रिट्रीव करेगा। इंसर्शन और डिलीशन में क्या होता था कि डेटाबेस में जाके चेंज होता था, यहाँ पर क्या होगा कि डेटा कुछ आएगा तो आपको उसको कैच करना है, ठीक है, एक रिकॉर्ड में रखना है और फ्यूचर में उसको आपको आगे फॉरवर्ड करना, आगे भेजना है उसको। तो फिलहाल अभी हम लोगों को यहाँ पर जो भी अगर मैच करिए सपोज, तो वो फेच करेगा, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड फेच करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं रो नाम से, ठीक है। और जो हमने माई कर्सर नाम का जो हमने बनाया था, सब कुछ इसी के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। मैंने एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पर, एक लाइन हमारा मेंशन होगा जो हम लोग पहले भी यूज़ किए हैं, दिस वन माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट रिकॉर्ड। ये तो लिखना ही है आपको। ये क्या करता है, डेटाबेस में फाइनली एग्जीक्यूट करता है किसको, तो जो आप एसक्यूएल क्वेरी लिए हैं उसको, और जो भी आप रिकॉर्ड पास किए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यू रिट्रीव करेगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूट किया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद ये डेटा सेव नहीं हो रहा है, ये डेटा बाहर निकल के आ रहा है। इस बार सेलेक्ट में क्या होता है, रिट्रीव होता है, बाहर आता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक नया फंक्शन आज यूज़ करेंगे जिसका नाम है, वो भी माई कर्सर के अंदर ही आएगा, कर्सर का ही वो एक एट्रीब्यूट है, एक फंक्शन है जिसका नाम है फेच ऑल। आपको यहाँ दिख रहा है फेच ऑल, ठीक है। ये क्या करता है, जितना रिकॉर्ड मैच किया होगा, फिलहाल तो यहाँ क्लियर पॉइंट है, अगर मैच भी किया होगा तो एक ही किया होगा, क्योंकि ईमेल क्या होता है, यूनिक होता है। हम लोग का ईमेल आईडी क्या है, प्राइमरी की है। तो अगर मैच भी करेगा तो ऑब्वियस बात है किसी एक का ही मैच करेगा। बट फ्यूचर में और भी जब हम लोग ऐप में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी किसी किसी टेबल से हम लोग को रिट्रीव करना पड़े, तो फेच ऑल ही काम करेगा। तो फिलहाल ये एक ही रिकॉर्ड अगर मैच किया तो एक ही रिकॉर्ड फेच करेगा और उसको उस रिकॉर्ड किस में डाल देगा, रो में। अब रो से हम लोग कैसे नेम और ईमेल रिट्रीव करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ डेटाबेस से डेटा को फेच किए। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, वो है काउंटिंग। आप काउंट भी कर सकते हो, मतलब कि माई कर्सर में एक है फंक्शन जिसका नाम है आपका रो काउंट बोल के,
रो काउंट, दिस वन, ठीक है। ये एक एट्रीब्यूट है। ये क्या करता है कि अगर ये मैच किया, मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन होता जिसमें कि 2 रिकॉर्ड मैच किया, तो आपका रो काउंट वैल्यू क्या आता, 2 आता। यहाँ पर क्लियर पॉइंट है कि अगर मैच कर गया तो रो काउंट कितना आएगा, 1 आएगा। बट अगर नहीं मैच किया तो सपोज आपने ईमेल आईडी सही डाला, पासवर्ड आपको नहीं पता था, आपने गलत डाला, ठीक है, तो क्लियर पॉइंट है कुछ नहीं फेच होगा, तो नहीं होगा तो रो काउंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये मैंने इसीलिए काउंटिंग यूज़ किया ना यहाँ पर, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग वहाँ पर बताएंगे कि आप ऑथराइज पर्सन है या नहीं है। अगर रो काउंट 0 रह गया तो इट मीन्स कि आप ऑथराइज पर्सन नहीं है, और अगर रो काउंट 1 हुआ तो इसका मतलब है आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड सही था, तभी ना डेटा आया, तभी ना एक रिकॉर्ड आया। तो हम लोग उसी का यहाँ पर यूज़ करने वाला है। और ये मैं क्यों लिया हूँ यहाँ पर, ये तो आगे बहुत जगह यूज़ होगा भी। ये मैं इसलिए लिया हूँ कि मुझे एफ नेम और ईमेल आईडी स्टोर करके रखना है अपने पास और आगे हर पेज में शो कराना है। तो उसके लिए हमको ये रो का ज़रूरत पड़ेगा जो एक्चुअल में रिकॉर्ड देगा, ये कौन सा रिकॉर्ड मैच किया, एफ नेम में उसका नाम शो कर देगा, ठीक है। तो चलिए कैसे अब यूज़ करेंगे, ये हो गया, रो काउंट हो गया, ठीक है। हम लोग को करना ये है यहाँ पर, ये सब करने के बाद आप इफ़, ठीक है, इफ़ आर सी इक्वल टू 0, सपोज़ आर सी आपका क्या है, 0 हो गया, तो रो काउंट 0 हो गया, इसका मतलब क्लियर पॉइंट है कि डेटा इनवैलिड हो गया। तो हम लोग उस केस में रिटर्न क्या करेंगे, तो 0 करा देंगे, ठीक है। अब रिटर्न 0 कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर जो कॉल हुआ है, यहाँ पर जो कॉल हुआ यहाँ पर वापस 0 आएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो फिलहाल आर सी 0 आया तो रिटर्न हम क्या करेंगे, 0। बट एल्स में अगर आर सी 1 निकला, क्योंकि 0 नहीं निकलेगा तो डेफिनेटली क्या निकलेगा, 1, तो उस केस में हम रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पर, 1, ठीक है। पहले मैं एकदम सिंपल काम किया हूँ, रो का मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, मैं आपको कुछ देर बाद दिखाऊंगा। पहले हम लोग इतना को टेस्ट करके देखेंगे कि ये 0 1 को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो या तो ये रिटर्न होगा या तो ये रिटर्न होगा, ये फंक्शन में जब जाएगा तो क्लियर पॉइंट है हमारे लॉजिक के हिसाब से या तो रिटर्न 0 होगा या तो रिटर्न 1 होगा। पिछला किसी में भी कुछ रिटर्न नहीं आना था, कोई डेटा नहीं आना था, इसीलिए सिंपल रिटर्न लिखते थे, ये नन रिटर्न करता था। बट इस बार कुछ डेटा फेच होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली कोई ना कोई तो वैल्यू रिटर्न करना है। तो फिलहाल ये 0 1 रिटर्न करके हम यहाँ पर डिसीजन ले पाएंगे app.py में कि भैया 0 है तो इसका मतलब है आप ऑथराइज पर्सन नहीं है, आपने गलत डाला है कुछ। तो वो जो 0 और 1 यहाँ पर आए, यहाँ पर जो आएगा इसको आपको कैच करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इसको कैच कर लीजिए, सपोज़ आर में ही कैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो इस आर में वहाँ से 0 आएगा या फिर 1 आएगा। अब यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर उसी आर को आप फिर से चेक कीजिए कि आर का वैल्यू आया क्या। अगर आर का वैल्यू 0 आया तो आप लोग डेफिनेटली डिसीजन ले सकते हो कि अगर 0 आया तो इसका मतलब क्लियर है कि बंदा इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड कुछ डाला है। तो हम लोग फ्लैश मैसेज डालेंगे जिसमें लिखेंगे इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, सिंपल एक मैसेज डाल देंगे, ठीक। और किस पेज में ले जाएंगे, तो अगर आप गलत करते हो तो वापस आपका कौन सा पेज खुलता है, लॉगिन ही पेज खुलता है। तो हम लोग सिंपली उसको रीडायरेक्ट कर देंगे, जैसे हम लोग करते हैं रिटर्न का यूज़ करके, और फ्लैश के नीचे ये मैसेज डाल देंगे जिसमें हम यूज़र लॉगिन में रीडायरेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है फिर से ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। बट अगर 1 आया तो एल्स में जाएंगे, और एल्स में डायरेक्ट उसका डैशबोर्ड खुलेगा। बट अभी हम लोग डैशबोर्ड डिज़ाइन नहीं बनाए हैं, तो अभी हम फॉर द टाइम बीइंग एक मैसेज लिख देंगे, सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ऐसे मैसेज होना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई पेज खुलेगा जो कि आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग टेस्टिंग के लिए देख लेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहले इतना टेस्ट करके देखते हैं कि सही में ये इसमें लेके जा रहा है कि इसमें लेके जा रहा है, सही में काम कर रहा है कि नहीं। सो लेट्स मूव, हमारा सर्वर एक्टिवेट करते हैं, पहले ऑन हो गया, दिस इज़ आवर पेज, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है।
नाउ तो हमारा एक रजिस्टर्ड था, मेरा ही ईमेल आईडी था, सो लेट मी पुट हियर दिस, ओके, एंड देन पासवर्ड मेरा था 1234, मैंने डाला, लॉगिन नाउ पर क्लिक किए और यहाँ पर मैसेज आ रहा है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो या तो मैंने कुछ गलत लिखा है, ओके, अगर ये मैसेज आ रहा है इसका मतलब क्लियर है कि कुछ ना कुछ हमने गलती किया है। तो यहाँ पर ये जो इनवैलिड बार बार आ रहा है इसका एक रीज़न है, बहुत ही अच्छा रीज़न है एक्चुअली, इसको हम बोलेंगे कि हम लोग पासवर्ड जब बनाए थे, आपको याद होगा वो किस में था, किस मोड में था, वो था इंक्रिप्शन मोड में। और हम जब इनपुट कर रहे हैं हम तो 1234 ही कर रहे हैं, यूज़र को थोड़ी ना पता है इंक्रिप्शन मोड में रखे हैं हम उसको, उसका कोड को, ठीक है। तो वो तो 1234 ही पुट करेगा। तो हम लोग जब भी पासवर्ड चेक कराएंगे तो यूज़र जो भी इनपुट करेगा उसको पहले किस मोड में डाल देंगे, इंक्रिप्शन मोड में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए जो प्रोसेस हम लोग पहले पढ़े थे साइनअप में, यही दो काम हम लोग उसमें भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तब फिर हम डेटाबेस के पास भेजेंगे, तब आराम से वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक काम एक्स्ट्रा ऐड कर देना है कि जो पासवर्ड आया है उसको आप इंक्रिप्शन मोड में एक बार पहले कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इंक्रिप्शन मोड में कन्वर्ट करने के यही दो लाइन है, वापस पासवर्ड नाम का वेरिएबल में ही स्टोर कर लिए, ठीक। अब उसको हम भेजें तो इस बार इंक्रिप्टेड मोड वाला गया, अभी 1234 जा रहा था, तो 1234 कैसे मैच करेगा इससे, ये तो इंक्रिप्टेड मोड में है। तो बस कन्वर्ट करके भेजिए, बाकी अब परफेक्टली काम करेगा। चलिए हम एक बार देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सो आवर सर्वर इज़ ऑन, लेट्स पुट द ईमेल आईडी फर्स्ट, ठीक है, एंड पासवर्ड 1234, ठीक है, लॉग इन नाउ। आप देख सकते हो सक्सेसफुली लॉग्ड इन करके आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे मैसेज तो रखना नहीं है, यहाँ पर डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे उस पर काम। फिलहाल हम लोग को ये देखना था कि काम किया कि नहीं। एंड अब मैं फिर से बैक जा रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, इस बार हम लोग कुछ गलत डालते हैं जो रजिस्टर्ड है ही नहीं। सपोज़ मैं समथिंग लाइक डिज़ाइन एक्स, अभी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड किया ही हुआ नहीं है, तो @gmail.com कर दिए। पासवर्ड 1234 हम सही डालें गलत डालें, मान लीजिए नहीं मैच कर रहा तो क्लियर है, आपका इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड करके मैसेज आ जाएगा। सो ये फ्लैश मैसेज इज़ वेरी यूज़फुल। ये एक ही बार मैसेज आता है, मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा ये मैसेज हट जाएगा, ओके, लेट मी शो यू, हट गया। तो इट्स वेरी यूज़फुल। सो हमारा वेरीफाइड तो हो रहा है, ठीक है, बट इस वेरिफिकेशन में हम आगे चाहते हैं कि वो नेम ये सब भी यूज़ हो। वो जो नेम है आगे जब लॉगिन करोगे तो क्या होगा, आपका डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है, तो उसमें आपका डैशबोर्ड में हमेशा आपका नेम ऊपर दिखना चाहिए, ठीक है, एक ईमेल आईडी भी रहना चाहिए। तो होता क्या है कि जब आप लॉगिन करते हैं ना, तो उसके बाद एक चीज़ यहाँ और इंट्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेशन। इससे पहले भी आप सेशन यूज़ किए हैं, वो टेम्प्रेरी सेशन था विच इज़ अ फ्लैश, ठीक है। ये टेम्प्रेरी सेशन एक ही बार जनरेट होता है, फिर उसके बाद हट गया। बट एक सेशन होता है जो कि थ्रू आउट एक्टिवेट रहेगा जब तक आप सेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो आप जो नोटिस करते हो कि आप जिस पेज में जाते हो आपका हमेशा पेज, आपका ऊपर में हमेशा नाम और फ़ोटो दिखते रहता है, वो एक्चुअली सेशन के थ्रू होता है, ठीक है। आप लॉगिन हो तो सेशन आपका एक्टिवेट है, और उस सेशन में, सेशन इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो जो कि आप थ्रू आउट हर पेज में एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी उसको लिख सकते हो, जो कि हम लोगों को अब ज़रूरत पड़ेगा। इससे पहले अभी तक लॉगिन हुआ नहीं था, तो इसलिए सेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो अब हम लोग एक परमानेंट सेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल वेरिएबल, और उसको फिर हम लोग किसी भी पेज में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो सेशन आपको हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि आप लॉगिन हो कि नहीं हो, ठीक है। सो मैं छोटा सा ये सेशन के बारे में एक आइडिया आपको रहना चाहिए, मैं इसके बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ हूँ कि अ फ्लाश सेशन इज़ एक्सेलेंट फॉर एप्स, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट में डेफिनेटली कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ करो, सेशन आपका होगा उसमें। फॉर ऐप्स दैट स्टोर यूज़र इन्फॉर्मेशन पर सेशन, आप अभी लॉग इन किए हो तो आपका वो इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर सेशन, आपका इंडिविजुअल सेशन बनेगा, एक दूसरा बंदा लॉग इन कर रहा तो उसका अपना सेशन बनेगा। हर एक आपके ऐप में जितने लोग होते हैं सबका इंडिविजुअल सेशन क्रिएट होता है। सो वाइल फ्लाश सपोर्ट्स स्टोरिंग डेटा इन कुकीज़ बाय डिफ़ॉल्ट कुकीज़ इंटरनल एक ब्राउज़र में मेमोरीज आप बोल लो, जिसमें कि वो स्टोर करता है बाय डिफ़ॉल्ट।
So Flask session builds on this by adding functionality and additional methods for where to store session information. सेशन जो है एक काइंड ऑफ एक वेरिएबल होगा जहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन, चाहे आप उसमें ईमेल आईडी स्टोर करना चाहते हैं, चाहे यूज़र का फर्स्ट नेम स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आप सेशन में स्टोर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वो सेशन थ्रू आउट एक्टिवेट रहेगा जब तक कि आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, जो कि हम लोग सीखेंगे जब हम लोग लॉग आउट करेंगे। जब हम लोग लॉग आउट का सेक्शन सीखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डिस्ट्रॉय अ सेशन। अभी हम लोग आज हाउ टू क्रिएट अ सेशन वो देखेंगे। एंड फ्लैश मैसेज में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, उसका वीडियोज़ में ऑलरेडी मेंशन है कि जब फ्लैश मैसेज इज़ अ टेम्प्रेरी सेशन, तो जैसे हमने फ्लैश मैसेज यूज़ किया था वहाँ पर सीक्रेट की ऐड किए थे हम लोग, ये आप देख सकते हो ये टॉप में। तो आपको अब दोबारा ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आप कुछ भी रैंडमली डाल सकते हो। इसका बस वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फ्लास्क ऐप जो है वो चेक करता है कि एक्टिवेट है कि नहीं। सो उसी के बारे में यहाँ पर मेंशन है कि फ्लास्क सीक्रेट कीज़ आर रैंडम स्ट्रिंग्स, ठीक है, कुछ भी रैंडमली आप उसमें डाल सकते हो, यूज टू इनक्रिप्ट सेंसिटिव यूज़र डेटा सच एज पासवर्ड्स। Encrypting data in a Flask depends on the randomness of this string, which means decrypting the same data is as simple as getting a hold of this string's value. सिंपल है, ये वेरीफाई करने के लिए रहता है कि कोई बाहर से हिट नहीं कर रहा हो, ठीक है, वो इनक्रिप्टेड मोड में उसको रखता है, फिर उसी को डिक्रिप्ट करता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो डेटा उसने इनक्रिप्ट किया था वही डिक्रिप्ट होगा। तो अगर वहाँ मेंशन है हमारे ऐप में तो क्लियर पॉइंट है कि वो आराम से उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। बट अगर कोई बाहर से हिट कर रहा है तो फिर उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो एक सिक्योरिटी पर्पस है जो कि फ्लास्क में या फिर और भी अदर ऐप्स डेवलपमेंट में हम लोग ये यूज़ करते हैं, अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूटिलाइज़ कर रहे हो तो सिंपल, अगर आप कोई सेशन वेरिएबल लेते हो तो सेशन वेरिएबल आप कोई भी नाम से ले सकते हो। इस तरह से लेते हैं हम लोग सेशन, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर आप कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी एक वेरिएबल का नाम XYZ। मान लीजिए आप नेम स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसका सेशन का नाम कर दीजिए नेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सेशन अगर आप क्रिएट कर दिए कहीं भी, तो उसके बाद ये सेशन, आपको पता है कि हम लोग वेब ऐप बना रहे हैं तो उसमें पेजेस बहुत सारे होते हैं, तो पेज 1 भी उसको एक्सेस कर पाएगा, जो भी उसका वैल्यू हो पेज 2 को भी दिखेगा। मतलब आप कहीं भी उसको एक्टिवेट कर सकते हो, कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर सेशन एक्टिवेट है इसका मतलब है कि बंदा लॉगिन है, ठीक है, और वेरीफाइड बंदा है तभी हम सेशन एक्टिवेट करने वाले हैं। तो कोई भी पेज इसके बाद से खुलेगा तो हम लोग सेशन को चेक करते हुए ही खोलेंगे, जो कि मैं आज के सेशन में डिस्कस नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे डैशबोर्ड ये सब पे। आज हम लोग सेशन बस क्रिएट करते हैं, और सेशन हमेशा बेसिकली क्रिएट होता है लॉगिन के टाइम। जो लॉगिन वेरीफाई हुआ था हमारा user.py में, यहाँ पर हम ये जो रिटर्न 1 कर रहे हैं उससे पहले हम यहाँ पर सेशन भी क्रिएट करेंगे। तो सेशन में हम रखेंगे क्या, तो एक सेशन में तो आप ईमेल आईडी रख सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी जो है आप यहाँ से रिट्रीव, ये जो डेटा है यहाँ पर आप ये भी सीखोगे हाउ टू रिट्रीव अ डेटा। ये तो मैंने बस लिख दिया था, लेकिन ये रो का मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, वो अब मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। केयरफुली देखिए मैं कैसे सेशन में मैं 2 सेशन बनाऊँगा, एक ईमेल के लिए बनाऊँगा और एक नेम के लिए, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको पेज में शो कराएंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर, ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूँ आर इन रो। ये क्या करता है कि आपने जो भी रिकॉर्ड इसके अंदर आया, ठीक है, उसको ये 1 बाय 1 यहाँ पर रिट्रीव करेगा। तो मान लीजिए अगर एक ही रिकॉर्ड आया, एक रिकॉर्ड में तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ये 2 चीज़ होगा एक रिकॉर्ड के अंदर, तो ये लूप एक ही बार चलेगा। बट फ्यूचर में आप देखिएगा, लाइक हम लोग कोई प्रोडक्ट पे बना रहे हैं या सर्विस पे बना रहे हैं, 10 सर्विस है या 10 प्रोडक्ट है, तो ऑटोमेटिक लूप 10 बार चलेगा। तो हम लोग उस 10 बार हम लोग डेटा को रिट्रीव करके फिर पेज में शो कराते हैं। यहाँ पर एक ही बार लूप चलेगा क्योंकि ऑब्वियस बात है एक ही मैच करेगा, अगर करेगा भी तो उस आर में, ठीक है, आपका एफ नेम भी है और ईमेल भी है। सो एक सेशन में बना रहा हूँ यहाँ पर सेशन, जिसमें कि मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में सिंपली पहला नाम रख रहा हूँ, नेम नाम से बना रहा हूँ मैं, जिसमें कि मैं एफ नेम स्टोर करूँगा, फर्स्ट नेम, ठीक है।
एंड सेकेंड वाले में मैं स्टोर करूँगा ईमेल। तो ये कैसे होगा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा R का 0। अब ये 0 ही क्यों लिखे हैं वो समझ जाइए। यहाँ जब हम लोग सेलेक्ट में लिखे थे ना ये वाला सेक्शन, तो इसमें क्या होता है कि जो फील्ड आप पहले लिखोगे ऑटोमेटिक उसका इंडेक्स नंबर ये काउंट करेगा 0। मान लीजिए आप ईमेल पहले लिखे होते और एफ नेम बाद में किए होते, तो ईमेल का इंडेक्स नंबर 0 हो जाता है, एफ नेम का 1, फिर और भी फील्ड होता तो उसका 2 3 ऐसे होता है। तो आप ये लूप चला के क्या कर रहे हो, तो पूरे रिकॉर्ड को रिट्रीव कर रहे हो। उस रिकॉर्ड में अलग अलग कॉलम है, तो उसमें से पहला कॉलम जो यहाँ लिखा होगा वो किस इंडेक्स से मिलेगा, 0 इंडेक्स से। और ये आगे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। एक हो गया। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर ईमेल। ईमेल किस किस इंडेक्स नंबर पे मिल जाएगा, आर के 1 पे, क्योंकि मैंने आर में यहाँ पर रिट्रीव किया है, उसके किस इंडेक्स में है तो वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसको मैंने एफ नेम में, यहाँ पर सेशन का नाम आप कुछ भी दे सकते थे, दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पर आप एफ नेम भी लिख सकते थे, बट चलो एक ही नाम है तो मैं यहाँ नेम रख दे रहा हूँ, जिसमें मैं एफ नेम को स्टोर करने वाला हूँ और इसमें ईमेल आईडी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये सेशन एक्टिवेट हो गया, बट इसमें एक एरर दिख रहा है आपको, ठीक है, मतलब अंडरलाइन आ रहा है, इसका मतलब एरर है। तो एरर आने का रीज़न क्या है, तो सिंपली एरर आने का रीज़न है कि आपका यहाँ पर सेशन जो होता है वो होता है फ्लास्क के अंदर। तो हम लोग इससे पहले जितना भी काम किए हैं फ्लास्क का वो इस पेज में किए हैं pp.py में, ठीक है। जो जो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ा हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करते जा रहे हैं। अब इस बार ये सेशन जो है वो इसका पार्ट है, अगर इस पर्टिकुलर पेज में आपको ज़रूरत पड़ रहा है, तो यहाँ पर तो इंपोर्ट नहीं किए हैं अभी तक, तो आप इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दीजिए फ्रॉम फ्लास्क, ठीक, फ्लास्क इंपोर्ट, और आप यहाँ लिख दीजिए सेशन। ये फ्लास्क का ही एक और पार्ट है। अब आप देख सकते हो नीचे से एरर हट गया। तो जो काम किए थे सब कुछ वही है, 0 1 वाला मैंने पहले आपको समझाया। अब हम एक्स्ट्रा बस ऐड कर दिए हैं कि 0 1 तो हो ही रहा है, बट जब भी इसमें जा रहा है तो साथ ही साथ 2 सेशन भी एक्टिवेट हो रहा है, और इस सेशन का हम लोग अपकमिंग क्लासेस में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ईमेल मैंने इसलिए स्टोर किया क्योंकि ये प्राइमरी की है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेसिस पे बंदा आगे सब काम करेगा, सर्विस रिक्वेस्ट करेगा, लॉगिन करेगा, प्रोफाइल पेज खोलेगा, अपना पेज खोलेगा, उसको अपना प्रोफाइल पेज एडिट करना है तो एडिट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको ईमेल आईडी चाहिए कि कौन बंदा लॉगिन है, वो सेशन हमको ज़रूरी होगा, तो इसलिए रखें। और इसको मैं इसलिए लिया हूँ कि मैं इसको हर पेज में नेम शो कराऊँगा, ठीक है। तो एक्चुअल यूज़ आप इसको नेक्स्ट सेशन में देखना। तो ये हुआ मेरा सेशन क्रिएट हो गया, ठीक। अब आप जिस पेज में सेशन को शो कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। आज मैं उस पर नहीं जाता हूँ, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें आप क्लियरली देख लिए हैं कि हाउ टू वेरीफाई, ठीक है, लॉगिन कैसे होता है, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। सेशन का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन।